नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज फिर आपका इस नए वीडियो में। एंड आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव ज़रूर कर रहे होंगे। सो दोस्तों, एक सवाल है आप सबका जो कि मुझसे रिपीटेडली पूछा जाता रहा है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, कि भैया अपनी हंटर के अंदर मैं कौन सा एयर फिल्टर लगाऊं परफॉर्मेंस के लिए। अब दोस्तों, ये जो सवाल है ना, ये बहुत मतलब अपने आप में पेचीदा है। लोग पूछते हैं भैया बेस्ट कौन सा होगा वो बता दो, BMC लगाऊं, KNN लगाऊं, DNA लगाऊं या एनगेज का लगाऊं या कोई और अगर अदर इंडियन ब्रांड का लगाऊं। अब ये सवाल का जवाब आज इस वीडियो में आपको दे दूंगा एंड पूरे स्पेसिफिकेशंस के साथ दूंगा। अपना जो एक्सपीरियंस है पूरा, मैंने अपनी बाइक, अपनी गाड़ियों के अंदर जो चीज़ें यूज़ की हैं उन सब का। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई भी ओपिनियन, क्वेश्चन, क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। साथ ही इंस्टाग्राम पे मैं अवेलेबल हूँ @bikebone21, वहाँ भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आपकी कोई प्रॉब्लम, कस्टमाइजेशन, मॉडिफिकेशन, कोई एसेसरी लेनी है, हर चीज़ के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम। दोस्तों, बात करते हैं मुद्दे की बात यह है कि आप देख रहे हैं अभी ये है BMC की एयर फिल्टर की क्लीनिंग किट। तो मैं आपको बता दूं, मेरी पास में अभी मेरी 2 गाड़ियां हैं, होंडा सिविक, दूसरी टाटा टिगोर। अभी जो हैं उन दोनों में BMC का स्टॉक रिप्लेसमेंट परफॉर्मेंस एयर फिल्टर लगा हुआ है। एंड सिविक के अंदर लगाया था 2017 में, टिगोर के अंदर लगाया था 2018 में, एंड उससे पहले एक गाड़ी थी जिसको हमने 2014 में आई थिंक लिया था, मारुति सुजुकी स्विफ्ट। उसके अंदर भी मैंने लगाया हुआ था कॉनिकल एयर फिल्टर, लेकिन वो था KNN का। तो एक्सपीरियंस है, तभी आपके साथ चीज़ें शेयर करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसा ही जेन्युइन इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको डेली देखने को मिलेगा शाम को 5 बजे, क्योंकि अपना चल रहा है 365 डेज 365 वीडियोज़ का चैलेंज। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर एयर फिल्टर की हम बात करें तो उससे पहले 2 चीज़ों की बात करना बेहद ज़रूरी है। पहली चीज़ है दोस्तों स्पार्क प्लग। अब हम जो ये बाइक हंटर है इसके अंदर नॉर्मल स्पार्क प्लग आता है। अगर आप अपनी बाइक को परफॉर्मेंस के लिए अपग्रेड कर रहे हैं, एयर फिल्टर डाल रहे हैं, तो उससे पहले आप उसका जो स्पार्क प्लग है उसको भी अपग्रेड कर लीजिए विद इरेडियम स्पार्क प्लग। चाहे आप NGK का डाल सकते हैं, चाहे आप बॉस का डाल सकते हैं, जो आपको मिले वो स्पार्क प्लग डाल लीजिए, लेकिन इरेडियम डाल लीजिए। नॉर्मल स्पार्क प्लग क्या करता है दोस्तों, उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की कैपेसिटी होती है वो फ्लक्चुएट होती है। उसकी वजह से हमें कई बार मिस फायर और कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारी बाइक थोड़ा लैग कर रही है या वो पावर नहीं डिलीवर कर पा रही है। तो उसका मेन रीज़न होता है आपका स्पार्क प्लग। अगर आप परफॉर्मेंस एयर फिल्टर खरीद के लगा रहे हैं अपनी बाइक के अंदर, उससे पहले इरिडियम स्पार्क प्लग लगा लीजिए। 600-700-800 रुपये का मिल जाएगा आपको ईजिली लोकल मार्केट में। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, वो है पूरा ये एग्जॉस्ट। आप देख रहे हैं ना, मैंने अपनी बाइक के अंदर बैरल का एग्जॉस्ट लगाया हुआ है ये, एंड ये पूरा फ्री फ्लो है। बेंड पाइप OEM हंटर का ही है हमारा, लेकिन हमने उसको कट करके इसके अंदर से कैटालिटिक कन्वर्टर को रिमूव कर दिया है। तो अभी ये फ्री फ्लो पूरा एग्जॉस्ट बन गया है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि आप परफॉर्मेंस एयर फिल्टर लगाएं तो पहले चेंज करिए अपना स्पार्क प्लग। दूसरा, आप लगाइए अपनी बाइक के अंदर एक अच्छा एग्जॉस्ट, परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट। क्यों? अब इसके पीछे का रीज़न बता देता हूँ दोस्तों। क्योंकि ये जो एयर फिल्टर आप देख रहे हैं, एयर फिल्टर क्या करता है, इंजन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एयर पहुँचाता है। थ्रॉटल, जब हम थ्रॉटल देते हैं तो जो थ्रॉटल बॉडी है वो एयर इनटेक के लिए ओपन होती है, और एयर फिल्टर एयर सप्लाई करता है जो फ्यूल कंजप्शन का प्रोसेस होता है वहाँ तक। एंड ज़्यादा एयर आएगी, इरिडियम अच्छा स्पार्क जनरेट करेगा, तो जो फ्यूल कंजप्शन का प्रोसेस है वो अच्छे से होगा, तो जल्दी से जल्दी सारी जो गैसेस हैं वो इंजन के बाहर निकल जाएंगी। ओवरऑल आपको एक बेहतरीन परफॉर्मेंस अपनी बाइक से मिलेगी। तो 3 चीज़ों का साथ है दोस्तों इसका। पहला एयर फिल्टर, दूसरा आपका एग्जॉस्ट, एंड तीसरा इरिडियम स्पार्क प्लग। तो ये एक हो गई। आई होप ये चीज़ मैंने क्लियर कर दी होगी। अब दोस्तों, अगर हम स्पेसिफिकली एयर फिल्टर के बारे में ही बात करें, एयर फिल्टर 2-3 तरह के आते हैं। अगर हम बात करें, सबसे पहले पेपर बेस एयर फिल्टर, जो कि स्टॉक एयर फिल्टर आते हैं बाइक के साथ में। उसका काम होता है कि वो जो ऑक्सीजन इनटेक कर रही है बाइक, वो मैक्स टू मैक्स रिफाइंड एयर हो। बस वो ज़्यादा क्वांटिटी में एयर आपकी बाइक तक नहीं पहुंचाएगा, इंजन तक नहीं पहुंचाएगा, बस वो ज़्यादा से ज़्यादा रिफाइंड एयर आपकी बाइक तक पहुंचाएगा। एंड दूसरा जो एयर फिल्टर्स मिलते थे, अब भी मिलते हैं, चीप, सस्ते, लोकल फोम बेस एयर फिल्टर्स। तो वो एयर फिल्टर्स मैं आपको रिकमेंड नहीं करता, बहुत सारे भाई लगा लेते हैं यहाँ पे, एंड वो एयर फिल्टर आपकी बाइक के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एयर पहुँचाते हैं, लेकिन
वो रिफाइनमेंट का उतना ख्याल नहीं रख पाते। उसके साथ डस्ट भी जाएगी, उसके साथ और छोटे छोटे पार्टिकल्स भी जाएंगे, तो आपकी बाइक का इंजन जो है कहीं ना कहीं डैमेज होगा और आपकी पॉकेट पे मोटा डेंट डाल सकता है। तीसरे जो एयर फिल्टर्स होते हैं दोस्तों, जैसे हम बात कर रहे हैं KNN, DNA, BMC, इन सब की, ये होते हैं दोस्तों कॉटन बेस्ड एयर फिल्टर। होता क्या है कि बीच में कॉटन है, उसके ऊपर फैब्रिक है एंड उसके ऊपर जाली लगी हुई है, तब जाके वो बना हुआ है। एंड एक एयर फिल्टर बनाने के लिए बहुत R&D होती है, बहुत सारी मेहनत, बहुत सारा पैसा लगता है, तब जाके एयर फिल्टर बन पाता है। एंड परफॉर्मेंस एयर फिल्टर जो कॉटन बेस्ड फैब्रिक बेस्ड एयर फिल्टर्स होते हैं, उसमें भी दो टाइप के एयर फिल्टर्स होते हैं। पहला ऑयल बेस्ड एयर फिल्टर, जैसा कि KNN, BMC, DNA बनाती है। दूसरा हमने डाला हुआ है, जिसके अंदर कोई ज़रूरत नहीं है ऑयलिंग करने की। सिंपल एयर फिल्टर निकालिए 3-4 हज़ार किलोमीटर के बाद, कोई भी नॉर्मल डिटर्जेंट से वॉश करिए, उसको रूम टेम्परेचर पर सुखाइए एंड उसके बाद अपनी बाइक के अंदर डाल दीजिए एंड यू आर रेडी टू गो। सो ये चीज़ है। अब अगर मैं अपनी बात करूं दोस्तों, अगर बेस्ट की बात की जाए, सो बेस्ट का डेफिनेशन कुछ भी नहीं होता। बेस्ट मतलब कि अगर मैं कोई चीज़ अफोर्ड कर सकता हूँ 10,000 रुपये की एंड आप अफोर्ड कर सकते हैं 10 लाख की, तो आपके लिए 10 लाख की बेस्ट है, मेरे लिए 10,000 की बेस्ट है। बट एक जो चीज़ है कि ये जो BMC, KNN, DNA जो महंगे आते हैं, इसके पीछे का रीज़न सबसे बड़ा ये है कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये इम्पोर्ट किए जाते हैं, विदेश से इंडिया में आते हैं। ये इनके ऊपर बहुत सारी इंपोर्ट ड्यूटी, बहुत सारे टैक्सेस लगते हैं, तब जाके ये हमें 5,000, 5,500 का एयर फिल्टर मिलता है। अगर हम इंडिया में ही ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहे होते तो इनकी कीमत 2500-2600 होती, इससे ज़्यादा नहीं होती। अब ये जो किट कंपनी ने बनाई हुई है, ये किट कुछ भी नहीं है, ये वेस्ट ऑफ मनी है। बस होता क्या है दोस्तों कि ये जो परफॉर्मेंस एयर फिल्टर्स होते हैं KNN के या BMC के, इनकी लाइफ होती है 1 लाख किलोमीटर्स। तो अब वन टाइम एक कस्टमर के पास एक बाइक है, एक गाड़ी है, उसने 2 एयर फिल्टर लगा लिए अपनी बाइक और गाड़ी के अंदर, तो उसका तो काम हो गया, वो तो दोबारा आएगा नहीं। तो दुकान तो चलानी है ना भाई, रेवेन्यू तो जनरेट करना है। तो ये जो किट है ये रेवेन्यू जनरेट करके देती है। अगर मैं बात करूं अपनी, तो ये मेरी 4th किट है दोस्तों, 4थी किट है एंड ये भी ख़त्म होने वाली है। 2-3 बार और क्लीन होंगे मेरे गाड़ियों के एयर फिल्टर एंड ये ख़त्म, फिर से मेरे को दूसरी किट मंगवानी पड़ेगी। सो अभी इंडिया जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। बहुत सारे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी के एयर फिल्टर्स बना रहे हैं, जैसे एनगेज है, जैसे कि स्कॉलर है। अब मैंने जो इसके अंदर डाला हुआ है वो स्कॉलर का एयर फिल्टर डाला हुआ है, वो मैं आपको बताऊंगा कल। एंड वो बहुत पॉकेट फ्रेंडली एयर फिल्टर है, बहुत कम दाम में आता है। मैंने जैसा बताया ना कि ये जो एयर फिल्टर महंगा है, 5,000 का, 6,000 का BMC, KNN मिलता है। रीज़न है उसके ऊपर लगे हुए टैक्सेस, उसके ऊपर लगी हुई इंपोर्ट ड्यूटी। अगर वही इंडिया में बनेगा तो सस्ते में मिलेगा। अब जो इसके अंदर लगा हुआ है ना, वो वन ऑफ द बेस्ट एयर फिल्टर है। मैं बोल सकता हूँ आपको, जो BMC आपको रिजल्ट दे सकता है, जो KNN आपको रिजल्ट दे सकता है, जो DNA आपको रिजल्ट दे सकता है, सेम वो एयर फिल्टर मेरे को रिजल्ट दे रहा है। प्राइजेज़ की अगर मैं बात करूँ तो 50% से ज़्यादा का डिफरेंसेस है, क्योंकि ये जो मैंने लगाया हुआ है ना स्कॉलर का, ये एक इंडियन मैन्युफैक्चरर के द्वारा बनाया गया है, इंडिया में बनाया गया है, इसलिए ये सस्ता है। इसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं है, इसके ऊपर फिजूल के टैक्सेस नहीं है। सो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कल मैं आपसे मिलूंगा शाम को 5 बजे, तब आपको स्कॉलर के बारे में कुछ बताऊंगा, अपना एयर फिल्टर खोल के दिखाऊंगा। एंड जो एयर फिल्टर मैंने लगाया हुआ है ना दोस्तों, इसको लगभग मैं 4-4.5 हज़ार किलोमीटर से चला चुका हूँ। तो स्टे ट्यून्ड, मैं मिलूंगा कल शाम को 5 बजे साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।